नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। और इसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चन रखे हैं और जो कि 2023 के हैं, 2024 के क्वेश्चन हैं। ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हमारा 17/2/2024 का यूपी पुलिस का जो हुआ था 17/2 को, यानी 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 को, उसी का है ये। और जो आगे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें टोटल पाँच क्वेश्चन है, वो भी सभी 2023 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा ब्लड रिलेशन का। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप जाके उसको भी पहले देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि ए बी की बहन है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं जान लेते हैं। जो हमारा मेल होता है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, जो हमारा फीमेल होता है यानी महिला जो होता है उसको माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ए बी की बहन है, यानी ए बहन है बी की। ए हमारा बहन है बी की, लेकिन बी का हमें रिलेशन नहीं पता, बी कौन है, मेल है या फीमेल। सी बी की माँ है, सी माँ है बी की, तो ये इसकी भी माँ होगी ए की। ठीक है, डी सी का पिता है, डी पिता है सी का, किसका पिता है, डी पिता है सी का, तो डी को ऊपर रखेंगे, ये सी का पिता हो जाएगा प्लस से। ई डी की माँ है, तो यहाँ पे एक बार फिर से बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं बचा है। देखिए, ए बी की बहन है, ए बहन है बी की, फिर कहा है सी बी की माँ है, सी माँ यानी माइनस, फिर डी सी का पिता है, डी पिता है सी का। ठीक, और यहाँ पे अगला कहा गया है कि ई डी की माँ है, ई माँ है डी की, तो ई का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया था ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए कौन है डी का। ए की अगर बात करें तो देखिए, ये इसकी मम्मी का पिता यानी नाना होता है, तो ये ए कौन होगा, डी का नातिन होगी। नातिन क्यों होगी, क्योंकि माइनस है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए का यहाँ इस प्रकार होता है कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है और ए डी से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये पहला डिसीजन पूछा कि ए कौन है डी से, कौन सा संबंध रखता है, यानी ये जो है वो कौन है डी का, तो ये नातिन है इसका। मम्मी का पिता जो होता है, मम्मी का पिता नाना होता है। अगर यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी कौन होता है, ए का नाना होता। लेकिन यहाँ पे पूछा है ए कौन है डी का, तो नातिन है, माइनस है ना, यानी महिला है तो नातिन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कहा गया है कि एक्स और वाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई मतलब एक्स और वाई दोनों भाई हैं, तो एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस हैं, भाई हैं। ठीक है, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता होगा तो एक्स का भी तो पिता होगा। ठीक है, आर पिता है वाई का। टी एस की एकमात्र बहन है, तो एस का यहाँ रिलेशन नहीं दिया तो यहाँ से नहीं कर सकते। यहाँ कहा गया कि एस जो है एक्स का मामा है। एस जो है एक्स का मामा कब होगा, एस मामा एक्स का तब होगा जब उसकी बहन होगी। एस एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा होने के लिए जो इसकी पत्नी होगी, ये इसकी कोई पत्नी होगी। ठीक, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हुई कोई होगा, तो एस एक्स का मामा है, एस मामा है एक्स का, यानी ये जो होगा ये इसका भाई होगा एस, तभी तो एक्स का मामा हो गया। देखिए हो गया कि नहीं, देखिए रिलेशन समझिए फिर से। एस एक्स का मामा है, यानी एस मामा है एक्स का किस प्रकार। देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, ये इनका पिता है तो एक्स का भी तो पिता होगा। फिर इसको मामा बनाने के लिए आर से इसकी शादी करानी पड़ेगी। मान लीजिए हमें नहीं पता ये कौन है, ये माइनस हो गया, ये इसकी मम्मी हो गई, और मम्मी का जो भाई होता है मामा होता है, तो सही रिलेशन सही बैठ गया कि नहीं। तो एस जो है मामा है एक्स का, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो मम्मी का भाई होता है वो मामा होता है। तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो टी कहाँ है, टी एस की एकमात्र बहन है। तो यहाँ पे कहा गया था एस एक्स का मामा है, एस जो है एक्स का मामा है हो गया, और टी आर, तो देखिए टी जो है एस की एकमात्र बहन है, टी बहन है, तो टी बहन ही हो जाएगा तभी तो। देखिए अब रिलेशन सही बैठ गया कि नहीं, टी बहन है एस का, एस की बहन ही तो होगी, और ये एक्स का मामा होगा,
तो यहाँ पे एकमात्र बहन हो ही गया, क्योंकि एकमात्र बहन का मतलब इकलौता। तो यहाँ पे कहा गया था टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो टी आर से किस प्रकार संबंधित, यानी टी है कौन, पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पत्नी। अगर यह पूछता कि आर टी से किस प्रकार संबंधित है, तो आर इसका होता पति, ठीक है। अगर ये पूछ देता कि टी आर के बीच में रिलेशन कैसा है, तो पति और पत्नी का, इसमें 3 क्वेश्चन आपके बन सकते थे। एक बना कि टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो टी कौन है, आर का, ये देखिए पत्नी है इसकी। और आर टी से किस प्रकार संबंधित है, तो आर इसका पति हो जाता, हस्बैंड हो जाता। और तीसरा बन सकता था कि टी आर के बीच में रिलेशन क्या है, तो पति और पत्नी का, ठीक है। ये हो गया, कंफर्म हो गया। तो इसका राइट आंसर पत्नी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है हमारा, यहाँ पे देखिए दिया है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये सभी मतलब अपडेटेड हैं, यानी सब 2023 के क्वेश्चन हैं, 2024 के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए इतना का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो हमें यहाँ पे ये वाला रिलेशन हमसे ये पूछा गया है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो जे प्लस टी का मतलब क्या है, यानी ए के जगह पे जे और बी के जगह पे टी। ए बी का पिता है, उसी प्रकार जे टी का पिता है, तो जे पिता है टी का। फिर टी परसेंटेज एन, टी परसेंटेज एन का मतलब है, परसेंटेज का मतलब क्या है, टी एन का भाई है, टी भाई है एन का हमें जेंडर नहीं पता, जब तक ना दिया हो तब तक हम नहीं मालूम कर सकते। एन सी परसेंटेज सी, एन सी का मतलब होता है, यहाँ पे दिया है एन सी का भाई है, तो एन भी भाई होगा सी का, ठीक है, एन भी भाई होगा सी का। और सी स्टार एल का मतलब, सी जो है बेटी है एल की, सी क्या है, एल की बेटी है। यहाँ पे दिया है ना ए बी की बेटी है, तो इसी पर स्टार का सी एल की बेटी है। तो सी एल की बेटी होने के लिए हमें इसकी शादी इससे करानी होगी, एल से, तभी तो ये इसकी बेटी होगी, क्योंकि ये सभी भाई हैं। और सी का तो जेंडर भी नहीं पता है, नहीं पता है, सी एल की बेटी है, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्या है कि एल एस का मतलब, यहाँ पे एल स्टार एस का मतलब एल एस की बेटी है, एल बेटी है किसकी, एस की। एस का हमें जेंडर नहीं पता, तो यहाँ पे कहा गया है कि जे एस से किस प्रकार संबंधित है, तो जे एस का कौन है, देखिए पत्नी का, पत्नी मतलब जैसे ये पति जे है, एल पत्नी है, तो पत्नी की माँ, इसका तो जेंडर हमें नहीं पता कि एल कौन है, एस कौन है, ठीक है। एल देखिए, एल एस का मतलब था कि एल एस की बेटी है, तो यहाँ पे इसका जेंडर नहीं पता है एस का कि एस कौन है, तो यहाँ पे ये इसका दामाद होगा। कैसे दामाद होगा, पत्नी का जो मम्मी या पापा होता है वो दामाद होता है, यानी उसका ससुर। तो जे कौन हो जाएंगे इनके, ये इनका दामाद, जे कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा दामाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये पूछता कि एस जे से किस प्रकार संबंधित है, तो एस जे का कौन हो जाता, ससुर हो जाता, ठीक है। पत्नी का जो पत्नी का पिता या माता होता है, पत्नी का पिता या माता उसका दामाद ही होता है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है अगला कि ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, ठीक है, सी डी का पिता है, तो यहाँ पे रिलेशन अभी डी का नहीं दिया है, एफ ई की बेटी है नहीं दिया है, एल डी के पिता है नहीं दिया है, बी एल की बहन है। जब तक कोई रिलेशन ना दे तब तक हम नहीं कर सकते। फिर से एक बार, ए भाई है किसका, बी का भी जेंडर नहीं पता, बी एल की बहन है, बी क्या है, बहन माइनस, बी एल की बहन है। फिर कहा गया था कि जो है एफ ई नहीं दिया है, एल डी, हाँ एल डी के पिता का भाई है, एल जो है क्या है, डी के पिता का भाई, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, डी का पिता, एल डी के पिता का भाई के। फिर से एक बार करते हैं, अभी रुकिए। यहाँ पे अगर फिर से एक बार देखें, देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो ए जो होगा
ए क्या होगा, ए भाई होगा बी का, ठीक है, ए भाई है बी का, ठीक। फिर अगला कहा गया था कि बी एल की बहन है, तो बी बहन है एल की। फिर यहाँ पे कहा गया था बी एल की बहन है। फिर अब एल से हम देखेंगे संबंधित कौन है, तो यहाँ पे कहा गया एल डी के पिता का भाई है। एल जो होगा, जो डी का पिता होगा, पिता तो हमें नहीं पता, ये पिता का मतलब प्लस से, तो एल तो भाई ही ना हो गया, ये प्लस हो गया, एल डी के पिता, ये डी का पिता का भाई हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे कहा गया है कि सी डी का पिता है, सी पिता है डी का, देखिए रिलेशन दे दिया, सी डी का पिता है, तो एल डी के पिता सी का भाई एल है, ठीक। यहाँ पे और आगे कहा गया है कि एफ ई की बेटी है, तो यहाँ पे दिया तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक दिया है कि ई सी की पत्नी है, तो ई पत्नी हो जाएगी और सी पति हो जाएगा, सीधी सी बात है। और फिर अगला कहा गया एफ ई की बेटी है, एफ बेटी है ई की, तो रिलेशन हो गया कि नहीं, देखिए फिर से एक बार देखिए, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, यहाँ पे सी डी का पिता, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, और ई सी की पत्नी है, ई सी की पत्नी है, और एल डी के पिता का भाई है, तो एल डी के पिता का यही भाई है, और एफ ई की बेटी है, हो गया। तो पूछा गया था कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो पिता, देखिए एफ बेटी है सी की, और ई की भी बेटी है, माता पिता की बेटी ही न हुई, बेटी या बेटा हो सकता है, एफ का जेंडर तो हमें पता नहीं है, ठीक है, एफ का जेंडर क्या पता है हमें, नहीं पता है, नहीं सॉरी, एफ ई की बेटी है, यहाँ पे जेंडर तो पता है हमें, एफ लड़की है। तो अब देखिए पिता की, पिता का, देखिए ये सभी भाई बहन है, ये भाई है, ये बहन है, ये भाई है, तो पिता के बहन जो होता है वो बूआ होता है, लेकिन एफ, अगर ये पूछता कि ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ए एफ का बुआ हो जाता, नहीं बुआ नहीं, फूफा हो जाता, क्योंकि ये प्लस में दिया है। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा कि एफ एस किस प्रकार संबंधित है, तो जो पिता की बहन होती है वो हमारी क्या लगती है, बुआ लगती है, लेकिन हम उसके क्या लगते हैं, भतीजे, भतीजी, तो ये लड़की है तो भतीजी हो जाएगी, अगर लड़का होता भतीजा होता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भतीजी। अगला है हमारा, ये लास्ट है हमारा, कि आर्या की माँ का पिता मीना की माई का भाई है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ये होमवर्क देते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।